हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ प्रीति सिंह। बोलती तो ऐसा हूँ जैसे बहुत बड़ा ओहदे में खड़े हूँ प्रीति सिंह। लेकिन कोई बात नहीं। और 119 लोग मेरे सब्सक्राइबर, 1 करोड़ की जनसंख्या में 119 लोग मुझे जान रहे हैं। 19 लोग तो शायद मेरे जान पहचान के हैं, क्योंकि लोग अपने आजू बाजू के लोग तो बताए गए ना कि मैं देखे कि लाइक कर लेना, लाइक सब्सक्राइब कर लेना ये वो। लेकिन 100 लोग डेफिनेटली मेरे जान पहचान के नहीं हैं, अनजान हैं। और मैं बहुत खुश हूँ। और कम से कम 1 करोड़ की जनसंख्या में अनजान लोग 100 लोग तो मुझे जानते हैं ना, और देखना पसंद भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। और मैं अपने बाल कटिंग करवाया, देखिए बहुत झड़ रहा था यार, इतना ज़्यादा झड़ रहा है कि अंत ही हो गया है झड़ने का। बिल्कुल बाल मेरे इतने अच्छे थे पहले, और अब झड़ झड़ के बिल्कुल ही पूँछ हो गए थे। ये दिख रहा है, बाल कटवा लिया मैंने कि छोटे रहेंगे तो कम से कम झड़ना बंद होगा, और झड़ेगा नहीं तो फिर तो सिर में बाल भी रहेंगे। और जब सिर में बाल ही नहीं रहेगा तो क्या ही किया जाएगा सुंदरता लड़कियों का बाल सही है, या लड़कों का भी बाल सही है। और मैं आप लोगों से एक और बात शेयर करना चाहती हूँ आज की। हाँ, मेरे मामा ससुर एक्सपायर हो गए थे। अभी तीजा पड़ता है ना, तीजा के दूसरे दिन एक्सपायर किए वो। और मेरा उनसे ऐसा रिश्ता हो गया था कि जैसे मैं जब पहली बार आई थी अपने ससुराल, तो वो ही एक इंसान जैसे मुझे लगा कि वो मुझे समझने वाले में से हैं, कि ये शहर से आई है, गांव में एडजस्ट कर रही है किसी तरह से। उनकी बातें, उनके फ़ोन ऑन करते थे वो। और वो मामी जो हैं, मामी सास मेरी, उनका बहुत एहसान रहा है मुझ पर। मेरा पहला वाला बच्चा एक्सपायर कर गया था पेट में ही मेरे, मिसकैरेज हो गया था वो। मिसकैरेज हुआ था तो उन्होंने ही मेरा साथ दिया था। एक बार बस फ़ोन करके बोली मामी जी डिलीवरी होने वाला है। वो आई हॉस्पिटल में, पहले तो नहीं पता था कि बच्चा मर गया है पेट के अंदर। तो वो ले जाके मुझे बहुत सुबह से शाम तक बिना खाए पिए मेरे साथ रहीं, पूरा मेरा डिलीवरी हुआ। बच्चा मरा हुआ ही निकला, लेकिन पूरे अंत तक उन्हीं लाई अपने घर पे रखी हुई थी। 2-3 दिन में उनके घर पे रेस्ट करी, सेवा पानी सब हुआ। और फिर मैं किसी का एहसान नहीं बोल सकती यार। कोई मेरे पे इतना सा भी एहसान किया है ना, तो मैं ज़िंदगी भर ताउम्र मैं उस एहसान को भूल नहीं सकती। ये तो मेरे अंदर भी एक खूबी है। तो जब वो मामा एक्सपायर हुए थे, मुझे बहुत अजीब फील हो रहा था। मतलब मैं इतना कि जैसे लग रहा था मेरा ही घर का कोई सदस्य चला गया है। मेरे पापा हैं नहीं, मैं वो फीलिंग समझ सकती हूँ कि वो मरने का के बाद जो स्थिति होती है ना, मनोस्थिति शरीर का, कि दिमाग कुछ काम ही नहीं करता कि बस ख़त्म ही है इसके बाद दुनिया। तो मैं चली गई थी देखने अपने मामा जी को, मामा ससुर को। मामी के ऊपर एक वो गया इफ़ेक्ट, जो भी गया होगा मेरे प्रति। वो कल मेरे पास फ़ोन करी थी रात में कि आप तो फ़ोन भी नहीं करती। नंबर नहीं था उनका मेरे पास, बस मैं ये तक पहले नंबर था, 2-3 मोबाइल चेंज हुआ तो नंबर डिलीट हो गया। फिर कल जब वो बात करी, बहुत ही अच्छा बात। और वाकई में यार, ये प्रकृति का एक नियम है कि जब लोग ख़त्म होते हैं ना, तो उस समय उस दिन ऐसा लगता है कि बस आवाज़ के बाद से कुछ नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया। भगवान पर से बिल्कुल भी विश्वास उठ के उधर फेंका गया, पता नहीं कहाँ चला गया। भगवान तो कुछ है ही नहीं हम लोग के सामने। पापा मेरे एक्सपायर किए थे, उस समय भी हम लोग का यही था कि भगवान तो अब कुछ है ही नहीं धरती में, भगवान नाम का कोई चीज़ ही नहीं। फिर नॉर्मल आदमी हो जाता है कुछ दिन के बाद, इतना भूलता नहीं है। क्योंकि हम लोग भाई आज तक, मैं और मेरी बहनों में बात होता है कभी तो 1-1 घंटा बात होता है टॉपिक में। कभी ऐसा टॉपिक, कभी ऐसा बात ही नहीं हुआ है कि हम लोग अपने पापा का बात जिक्र ना निकाले हों उस बातचीत में। तो भूलते भूलते नहीं है, लेकिन हाँ, आदमी जीना स्टार्ट कर देता है नए सिरे से उनके बिना। और मामा जी जहाँ भी हैं अब, मरने के बाद तो खैर कोई देखा नहीं है कि कोई स्वर्ग है नरक है क्या है, जो है धरती पे ही है। और उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। और बहुत ही अच्छे इंसान थे सच में। लोग कहते हैं ना कि इंसान, जो अच्छे इंसान है ना, उन्हीं को भगवान भी पूछता है, भगवान के पास भी उन्हीं के लिए जगह है और लोगों के लिए नहीं। लेकिन सच में आप किसी के दुख में खड़े हो जाएंगे ना, क्या हो जाएगा, एक दिन का ही टाइम है ना, जाके उनके पास खड़े हो जाओ, दिन भर उनके साथ में रह लिया। और हमको भी, हम मेरे भी दिल में शांति आ गई कि मैं चली गई थी। नहीं तो मेरे भी मन में एक टीस रहता कि मैं जा रही थी और नहीं जा पाई। मैं चली जाती हूँ यार, किसी के दुख में साथ देना मेरा वो नहीं है कि भैया इतना मेरे पास टाइम की कमी भी नहीं है। और सुख में कोई पूछे ना पूछे, दुख में आप अपने साइड से एक पहल चालू करिए और देखिए रिश्ते बनेंगे, ज़रूर अच्छे बनेंगे। और क्या मैं कहूँ यार, सच में उनका जाना बहुत बड़ा हम लोगों के लिए बेकार था। क्योंकि अभी उनके 2 बच्चे हैं और दोनों की अभी शादी वादी कुछ नहीं हुआ है। एक बच्चा तो किसी तरह से जॉब पकड़ा है 15,000 का, और छोटा वाला बच्चा अभी पढ़ रहा है। और वो भी बहुत बड़ी बीमारी से थे, उनका किडनी ख़राब हो गया था। और सब ले लेके बहुत झेले यार। पैसा तो तबाह हुआ ही, शरीर भी चला गया। खैर कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच
दिल से।